राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे। और आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आज से हम द्वितीय स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। परसों तक हमने प्रथम स्कंद की कथा पूरी श्रवण कर ली थी और आज से हम द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आइए पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। हम उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भागवत का श्रवण जिसके भी घर में होता है उसके घर में भक्ति महारानी अपने आप आकर विराजमान हो जाती हैं, क्योंकि भगवान बहुत खुश होते हैं भागवत की कथा श्रवण करने से या कराने से। आप भी अगर अपने घर में भागवत कथा नहीं कर सकते तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में भागवत कथा चला कर रख दीजिए। डेली आधा घंटा 30 से 40 मिनट की ही कथा होती है और वही आपको सुननी है। बस सुनने मात्र से ही आपका बहुत कल्याण होगा। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर अपने घर में दिन में जरूर भागवत का श्रवण करें। जय श्री राधे। आइए द्वितीय स्कंद की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। और इसका पहला टॉपिक है पंच शुद्धियाँ, मात्र, पितृ, द्रव्य, अन्न और आत्म शुद्धि। जय हो। सत्य यह परमात्मा का नाम है। सभी में ईश्वर का दर्शन करे वह सद्गुरु है और अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया था। परीक्षित जी अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव जी जैसे गुरु मिले। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सद शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सद्गुरु तत्व तथा ईश्वर तत्व एक हैं। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव ना हो वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सद्गुरु भी व्यापक हैं। व्यापक को खोजने की नहीं किंतु पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक हैं, किंतु वह अधिकारी को ही मिलते हैं। स्वयं संत बने बिना संत को पहचाना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम संत नहीं हो। जो संत बने उन्हें संत मिले। संत बनने के लिए व्यवहार को अति शुद्ध करना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने तक की भी जरूरत है तब तक व्यवहार छूटता नहीं है। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाए वही सच्चा वैष्णव है। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वह संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है। संत से मिलने के लिए संत आता है। विलासी को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा हैं। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वे मन को और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु हैं क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से वे शिव जी के भी स्वरूप हैं। गुरु किए बिना ना रहो। तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव जरूर मिलेंगे। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया है। कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी प्रीति हुई। मैं भी विट्ठल विट्ठल का सतत जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। मुझे स्वप्न में मेरे सद्गुरु मिले। मेरे सद्गुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था, वे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि विट्ठलनाथ की प्रेरणा से
मैं तुझे उपदेश देने के लिए आया हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा नहीं की, फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और रामकृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव भर तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु को पाव भर घी भी नहीं मिला? घी भी मिलता नहीं था क्या? तुकाराम की वाणी गुणार्थ से भरी हुई है। तूप का अर्थ है तेरा और मेरापन। तू मुझे दे दे। आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है और तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। मुझे आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान मुझे दे दे। आज से अहम को मत रखना। तू पुरुष नहीं है और स्त्री भी नहीं है। देह के सारे भाव तू मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान में हो वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर एक को समभाव से ब्रह्म भाव से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि ब्रह्म में हो उसे जगत का भास नहीं होता। सुखदेव जी गुरु ही नहीं सतगुरु भी हैं। सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं हैं, वैसे ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले तो बहुत सुलभ हैं। जय श्री राधे। हमारा अगला प्रसंग है परीक्षित की स्पर्श दीक्षा। जय हो। सुखदेव जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस में क्या 7 मिनटों में ही मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अक्षम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वरदहस्त रखा कि तुरंत उनको ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई गई है। भगवान का श्रोता कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी बताया गया है। आगे कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु मिलते हैं। परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी आए थे। अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रहता। 3 प्रकार के श्रोता और वक्ता में व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, किंतु अपने अंतःकरण को सुखी करने की वृत्ति से करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया, कारण देहभान बिल्कुल भी नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम जो है वो व्यास जी का है, दूसरा जो है वो सुखदेव जी का है और अंत में तीसरा सूत जी का है। यौवन में मंगलाचरण और मंगल आचरण की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ही सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी का 1-1 श्लोक का। उत्तम वक्ता कौन होता है? जो संपूर्णतः वैराग्य में हो, वह वक्ता उत्तम है। संसार के किसी भी विषय में मन ना जाए, वह वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उसमें नहीं रमता, उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्म में बनता है। सुखदेव जी में पूर्णतया ज्ञान भक्ति और वैराग्य थे। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में ना पिघले तो वह ज्ञान किस काम का। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। इससे आगे की कथा हम कल करेंगे और कल हम जानेंगे सुनेंगे कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कौन कौन से प्रश्न किए
बहुत ही दिव्य ज्ञान होगा कल, तो आप सब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ये कथा लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि भागवत सुनने से सभी का कल्याण होगा, सिर्फ आपका ही नहीं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।